नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, इस समय यूपी में भूचाल सा आ गया है। हाथरस में एक प्रोफेसर के खिलाफ कई लड़कियों के साथ जो है दुष्कर्म मामले में वीडियो वायरल होता है। महिला जो है अज्ञात थी, उसके साथ भी घटना हुआ है। वो जांच के लिए जो है अपने जो है अधिकारीगण में विद्यालय में भेजती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसके बाद वो महिला आयोग में मामला भेजती है। महिला आयोग सक्रिय होती है। उसके बाद जांच होता है तो पुलिस विभाग में जाता है मामला। पुलिस विभाग में मामला जाता है तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। लीपापोती होती रहती है। 15 तारीख को तब उसमें जो है दरोगा साहब जो है उनके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करके मामले को आगे बढ़ाते हैं। मामला इस समय इतना तेजी से तूल पकड़ लिया है कि कम से कम 65 वीडियो उनके खिलाफ जो है वायरल हुआ है। दोस्तों, उसी तरह से एक बनारस में प्रधान संसदीय क्षेत्र में मीणा कनौजिया जेलर हैं। अपने ही क्षेत्र के अधीक्षक के खिलाफ जो आरोप फ्रेम में मीणा कनौजिया जी हैं, जो जेलर हैं, ये अपने उच्च अधिकारी के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं और ये चीज़ जो है काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है। क्या सारी जानकारी है, आइए हम डायरेक्ट इनसे बात करके आपको सारी जानकारी पहुंचाते हैं। मैम, स्वागत है आपका जी। जैसे मतलब आपने आरोप लगाया अधीक्षक के ऊपर, ये तमाम आरोप मतलब नहीं, मैंने जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल जो मेरे साथ बीता है मैंने वही आरोप लगाए हैं। मैंने पत्र जो लिखा है वीडियो में वही आरोप बिल्कुल सत्य हैं। आज भी मैं वही चीज कहूंगी कि ये अधीक्षक यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बहुत भ्रष्टाचार प्रकृति का आदमी है। ये आदमी सही नहीं है। ये अधीक्षक सही नहीं है। सरकार इसको यहाँ से हटाए, तब जाके ये जेल सुरक्षित रह पाएगी। इसके पीछे जो कहानी आपने बताया, आपकी ज्वाइनिंग कब यहाँ पर हुई, आप कब यहाँ पर आई? मेरी ज्वाइनिंग हुई है 9 जुलाई को, 9 जुलाई 22 में। और अधीक्षक की ज्वाइनिंग कब हुई है? अधीक्षक की ज्वाइनिंग भी जुलाई में हुई है, लेकिन 1 साल बाद। हाँ, हमारे आने इसके के पहले उनका व्यवहार कैसा था? इनका व्यवहार, ये जब से आए हैं तो 1 महीना 2 महीना बीता होगा तब रतन प्रिया के साथ ऐसा व्यवहार हो गया। अश्लील हरकतें, उल्टी सीधी बातें, और उन्होंने बहुत से इनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो पत्र में है। और उसके बाद उसमें भी शायद आपका भी बयान लिया गया था, आप उसमें झूठ बोले? उसमें मेरा बयान लिया गया था। झूठ मैंने नहीं बोला था। मैं दबाव में आके उनके पक्ष में बयान नहीं दे पाई थी। कमेटी आई थी, लेकिन मैं उस समय भी डरी थी। अब मैडम लोग हैं, उनको इस चीज का ज्ञात होगा कि मैं उसमें कितनी डरी थी और कितनी सहमी थी। उनको इस चीज ये आभास हो रहा था। मैंने दिया जरूर था, लेकिन डर और दबाव में दिया था। तो आपके साथ कैसे घटनाएं फिर से क्या हो रही है आपके साथ? फिर से वही जो रतन प्रिया के साथ हो रही थी वैसे ही, मतलब उल्टी सीधी हरकतें, गंदी संदी हरकतें, गंदी संदी गाली, सबके सामने बेइज्जत करना, सबके सामने गाली देना, किसी के भी सामने कुछ भी कर देना, ऑफिस में जाना, ऑफिस में उल्टी सीधे तरह के से बैठना, बेल्ट खोल देना, बटन खोल देना। उसके बाद महिलाएं जा रही है तो आप थोड़ा अधिकारी हो, अधीक्षक हो, तो आपको तो इस बात की तो तमीज होनी चाहिए ना। ये सारी जो चीजें गलत हरकतें वो कर रहे थे, सिर्फ महिलाओं के सामने ही कर रहे थे कि जो पुरुष वहां पर थे वो सबके सामने? नहीं, देखिए, महिलाएं जाती थी तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे, ठीक है। और कभी कभी तो बहुत ही, मतलब उनका देखने का नजरिया गंदा बहुत था भाई, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब आप इसी से समझ जाइए कि वो बहुत ही बेकार आदमी और बहुत ही गंदे आदमी है। वो छिछोरे आदमी है। मैं कई बार कहूँ, वो छिछोरे हैं, वो इश्कबाज हैं, वो बहुत ही गंदे आदमी हैं। उनको केवल औरतें चाहिए, पैसा चाहिए और औरतें चाहिए। इसके सिवा उनको कुछ चाहिए नहीं। उनको कुछ दिखता ही नहीं है। एक बस लक्ष्मी दिखती है कि कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन एक लक्ष्मी आए और एक उनको महिला चाहिए। तो जैसे महिला की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब किस तरह से महिलाओं के साथ मतलब अभद्रता करते थे? किसी भी महिला के साथ कि सिर्फ आपके किसी साथ? की महिला के साथ तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ और भी सिपाही हैं। तो वो सिपाही हैं, तो उनका तो अलग है कंपाउंड, वो अपना अलग रहती है, उनसे कोई ज्यादा उनका संपर्क नहीं हो पाता है। एक बार पहले इन्होंने हमसे जरूर कहा था कि महिला सिपाहियों को, तुमको अगर हेल्प लेनी है तो तुम महिला सिपाहियों को अपने हवालात में लगा सकती हो। तो ये बात मैंने उनसे कही है। मैंने कहा सर देखिए, मैंने पूछा महिलाओं से, और फिर महिलाएं 1-2 तैयार भी थी, तो फिर मैंने उनको कहा, हमने कहा देखो वहां करना ठीक नहीं है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन मेरे नजरिए से, उम्र के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि तुम लोग को वहाँ काम करना ठीक नहीं। ये बात मैंने अधीक्षक से भी कही कि सर वहाँ महिला लगेगी, लड़कियां हैं, अभी नई भर्ती की लड़कियां हैं, और वहाँ हमारे बंदी भाई लोग काम करते हैं, तो वहाँ लगाना ठीक नहीं है। जैसे मैम, आप जो है जेलर हैं, आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, तो और तमाम जो अधिकारी गण जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा?
अब हमारे साथ जो हुआ वो तो मैं बता रही हूँ, और विभागों में क्या होता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं पूरा बयान कर रही हूँ। रतन प्रिया के साथ हुआ वो भी बयान कर रही है। तो उमेश सिंह मतलब कि आपके खिलाफ और रतन प्रिया की बंदियों से कोई जो है गवाही करवा रहे हैं कि हाँ, पैसा वैसा उसे देते, किस दरअसल चीज़ की क्या कहानी है? दरअसल उमेश सिंह का ट्रांसफर होना चाहिए, तो पहले मेरा ट्रांसफर हो गया। आपका मैंने ट्रांसफर मांगा था कि मेरा भी किया जाए, इनका भी किया जाए। आप अपने ट्रांसफर के लिए मांग की थी? मैंने कहा अगर पहले इनको हटाया जाए, अगर आपको लग रहा है, विभाग वालों को लग रहा है, सरकार को लग रहा है, तो मुझे भी हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए, फिर बयान करवाइए। तो इसमें उल्टा हो गया, पहले मुझे हटा दिया गया, उसके बाद जो है बंदियों के बयान चालू हो गए विभाग द्वारा। और बंदियों के बयान क्या चालू हुए, ये दबंगई से उनको डरा धमका के मेरे खिलाफ बयान तैयार करवा रहे हैं, और भी कुछ करवा रहे होंगे, एक से एक चीजें ये करवा रहे होंगे। ये कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने मीडिया में हर एक व्यक्ति से कहा है कि अब मैंने मुद्दा उठाया है, मैं आगे आई हूं, तो ये मेरे खिलाफ एक से एक नया बना रहे होंगे। आपके खिलाफ जैसे आप लोगों को धमकी भी दिया गया था कभी? देखिए वहां धमकी क्या दिया था, इन्होंने खुद कहा कि जो मेरे साथ अगर गलत करेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, जान से मारने की भी धमकी है। हम लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हैं, किस लिए? इसीलिए ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये मरवा भी सकते हैं, हमारे बच्चों को भी उठवा सकते हैं। इन्होंने पहले भी जब हम बयान दे के आए थे तब इन्होंने किसी से कहा था, नाम हमको नहीं याद आ रहा है, तो उनकी मुंह से मैंने ये सुना था कि आपकी लड़की का पता लगवा रहा है कि आपकी लड़की कहाँ पढ़ती है, कहाँ रहती है। और इन्होंने उनसे उनसे कहा कि मैं इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दूंगा, पता लगाओ इनकी लड़की कहाँ पढ़ती है। ये सारी बातें मैंने सुनी, मैं खुद इतना डर गई थी कि अब तो मेरे बच्चों पे भी आ गया बात। भाई हम थे सह रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों पे भी बात आ गया। तो इतना ज्यादा जैसे मतलब आपकी बच्चियों को पता कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, जो बच्चों अरे के। एक आरोप गंभीर है तो क्या हुआ, लेकिन ये सही तो है, सत्य तो है, ये आरोप कोई झूठ आरोप तो है नहीं, ये सत्य आरोप है। ये कुछ भी करवा सकते हैं भाई। हम ना इनके साथ रहे हैं 2 साल, बच्चे तो हमारे रहे नहीं, हम रहे हैं। मैं इनके रग रग से वाकिफ हूँ, भले मैं एक महिला हूं तो क्या, मैं इनके रग रग से वाकिफ हूँ। ये अधिकारी हैं, ये हमसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन ये कब ये क्या करेंगे, इनको देख के मैं बता दूं कि ये क्या चाहते हैं। तो आपके खिलाफ जैसे सारा कुछ हो रहा था, तो इसके पहले आपने मतलब कि, जो कंप्लेन जो किया था, आपने शिकायत कहाँ पर की थी सबसे पहले? सबसे पहले मैंने कंप्लेन मुख्यालय में की, मुख्यालय में दिया, विभाग में दिया, कोई भी इसके बारे में कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। मतलब संतुष्टि नहीं मिली कि कोई खबर आ जाए कि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, या इन्होंने गलत किया, मीना तुमने गलत किया, या इन्होंने गलत किया, मतलब कुछ नहीं, सारी बातों को दबवा दिया गया, वो दबी रही। ऐसे ही रतन प्रिया की बातों को दबवा दिया गया, 1.5 साल से वो दबी है, 4 महीने से मेरी दबी है। उसके बाद जब अब बातें जब दब जाती हैं तो ये तो भाई दबंग है ही है, इनको लगा सब तो दबता जा ही रहा है, मैं अपना अत्याचार करता रहूं। उसके बाद फिर अपना आवाज उठाने के लिए वीडियो बनाए फिर मैंने लास्ट में कहा अब तो जो होगा सो होगा ही, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, जो भी होगा। फिर मैंने अपना एक वीडियो बनाया, उसमें योगी बाबा जी के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा, उसमें 17 पॉइंट का लगभग पत्र है। मैंने लिखा कि ये उन तक जाए, वो पढ़ें, वो देखें, या उनके सहयोगी पढ़ें और देखें, उन तक खबर पहुंचाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। लास्ट ऑप्शन मेरा यही था जो मैंने वीडियो बनाया, कि ताकि मेरी आवाज, मेरी बात जन जन तक पहुंचे, समाज में पहुंचे, प्रशासन में पहुंचे, शासन में पहुंचे, तब जाके मुझे न्याय मिले। जांच, उनके खिलाफ जांच चल रही है कि नहीं चल रही है हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सब जब सारी पत्रावली दबी रही है तो कैसे पता चलेगा। तो किस विभाग से जांच होगा कि आप संतुष्ट होंगे? इसका खुलासा तो क्या बोलते हैं, मुख्यालय वाले करेंगे ना। वो तो कहेंगे ना कि हाँ हम इन्होंने हमें पत्र दिया, रतन प्रिया ने मुझे पत्र दिया, इतने तारीख को दिया, ये तो एक्सेप्ट करेंगे वो ना। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने सरकार से मांग की है। अब सरकार इस चीज का फैसला करे, रतन प्रिया के मामले का फैसला करे, मेरे मामले का फैसला करे, इसकी जांच करे, इनको यहाँ से हटाए, जरूरत पड़े तो मुझको भी यहाँ से हटाए। लेकिन मुझको तो हटा दिया गया, आपको तो ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ मुझे पहले ही कर दिया गया, मुझे पहले इसीलिए किया गया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना, तो ये आराम से जो है बंदियों को पक्ष में करके, डरा के, धमका के, चाहे पुचका के मेरे खिलाफ ये सब कुछ लिखवा लेंगे। वही बयानबाजी कल चल रही थी। ऐसे मतलब बयान लेकर के कहीं आपको सस्पेंड कराने की प्लान तो नहीं बन रही है? अगर सरकार अगर सस्पेंड करेगी तो ठीक है ना, न्याय तो करेगी ना, मैं और आगे जाऊंगी।
मैं और आगे जाऊंगी। मैं एक बात को खोद खोद के रखूंगी। अभी पहले सरकार न्याय तो करे, उसके बाद मैं और खोद खोद के एक एक बात रखूंगी। मैंने एक चैनल पर देखा कि आप मतलब उसमें काफी आरोप लगा रहे हैं, कम से कम 50 लाख की जो है महीना घुसखोरी ले रहे हैं। अरे घूसखोरी क्या, ये कमा रहे हैं ना, ये कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? अरे बीड़ी सिगरेट, ये सिगरेट बिकवा रहे हैं, गुटखा बिकवा रहे हैं। एक एक दिन में 50,000 इनको कमाई हो रहा है, बहुत कमाई हो रहा है। ये सब आदमी नहीं कमाता है, लेकिन ये ऐसा बंदा है कि इसको पैसा कमाने का ढंग है। कैसे पैसा आएगा, किस बंदी की उंगली दबाएंगे तो 10,000 मिलेगा, किस बंदी का पैर का अंगूठा हम चोट मारेंगे तो 20,000 मिलेगा, और कैसे किसको क्या करेंगे तो 25,000 मिलेगा। इसको सारे हथकंडे मालूम। जैसे मीना जी, आप जो है, आपको एक आरोप लगाई थी, आपको जो है अपने कमरे पर या अपने रूम पर बुलाए थे। इसके पीछे की कहानी क्या थी? उनकी मंशा क्या हो सकती है? उनकी मंशा देखिए, एक आदमी की मंशा घर बुलाने की क्या हो। उसके परिवार वाले वहाँ, उनके परिवार वाले और वहाँ पर थे कि नहीं थे? उनके परिवार में कोई नहीं था, ये खुद अपने अकेले रहता है। राण का साण तो रहता है, कोई नहीं रहता, अकेले रहता है बिल्कुल। हाँ, इसके घर पे कोई जाता ही नहीं है, इसके घर पे कोई महिला नहीं जाती है। लेकिन इसने उस दिन बुलाया हमको, विमलेश को बुलाया, हमको बुलाया। ये बात मैंने उनसे बताई, लेकिन वो महिला टस से मस नहीं हो रही है। कौन? विमलेश? विमलेश कनौजिया हैं, विमलेश कुमारी लिखती हैं। उनको भी सारी बातें मालूम है कि ये कैसे हैं, लेकिन उस महिला को भी बुलाया मेरे साथ, लेकिन वो महिला ने मेरे पर विश्वास ना करके और वो मुंह बंद रखी। बस उसने, उसका कहना यही था कि देखो मीना, ये भाई दबंग आदमी है, अधीक्षक हैं, और इनकी सब जगह पावर है, और ये कुछ भी कहीं भी होता है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसलिए मैं तो इनके उसमें बयान नहीं, मतलब जी हजूरी करूंगी मैं। हाँ, जी हजूरी कर ही रही है, वो जी हजूरी ही कर रही है। जबकि मैं तो अकेले कमाने वाली हूँ, मैं अपने परिवार में अकेले कमाने वाली हूँ। उनके यहाँ तो उनके पति भी कमा रहे हैं और वो भी कमा रही है, फिर उनको किस बात का डर? हमको तो डर है कि मैं नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, उनको किस बात का डर है? अरे तुम्हारी नौकरी अगर चली भी गई, सस्पेंड भी अगर हम लोग हो गए, तो कम से कम तुम्हारा पति कमा रहा है, तुम्हारा पति कमा रहा है, घर तो चलेगा भाई। सच तो बोलो, सच के सामने तो आओ, लेकिन वो महिला सामने नहीं है। जैसे इसके पहले भी कई भी मामलों में देखा गया है, जो छोटे छोटे अधिकारियों, जो अपने बड़े लेवल के अधिकारियों से खिलाफ उनके आवाज उठाते हैं, कई लोगों को सुसाइड करते हुए सुना गया है। इसी तरह की महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि आवाज उठाती हैं और उच्च अधिकारी उनको दबा देते हैं, तो वो असहाय हो जाती है कि अब हम अपनी इज्जत को लेके कहाँ जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। जब अधिकारियों का दब जा रहा है मामला, तो हम लोगों की कौन सुनेगा? तो भाई देखिए, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, किसी के भी दिमाग में कुछ आ जाता है, फिर वो आगे यही रहता है कि वो सुसाइड कर लेती हैं कि मैं अपनी इज्जत को बदनाम करूंगी, इससे बढ़िया मैं सुसाइड कर लूं। तो ये, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। बदनामी हो तो हो, हम सही हैं तो हम सही हैं, हमारे शरीर पे आंच नहीं आनी चाहिए। भले हम समाज में खुल खुल के बोले, मीडिया के सामने बोले, सरकार के सामने बोले, कम से कम हम सही तो हैं। वो इनके कब्जे में हम आ जाएंगे, ये जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसी के खिलाफ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी हूँ। आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? उम्मीद बिल्कुल है। अरे न्याय नहीं मिलेगा तो आगे है ना, आप लोग देखते रहिए, आप लोग बस ऐसी मदद करते रहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आपके सामने आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे मीना जी से, जिनके साथ सारी घटनाएं हुई थी। ये सारी घटनाएं आप लोगों से, इनसे डायरेक्ट बात करके बताएं। ऐसे ही अभी जौनपुर में दोस्तों 3 महिलाएं का जो है पुलिस में कांस्टेबल पद पे हुआ है। तमाम महिलाएं जो है किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी जब उनके उच्च लेवल के अधिकारी ही भक्षक करने वाला ही अगर भक्षक बन जाए, तो महिलाएं किस तरह से सुरक्षित रहेंगी? दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।